नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। जैसे कि हमने देखा महासड़ायतनिक सूक्त में भगवान बुद्ध ने पटिच्च समुत्पाद का एक अलग रूप हमारे सामने पेश किया था। उसी तरह से आज हम दिग्गज सूत्र नंबर 15 महानिदान सूत्र, इसका भी विवेचन देख लेंगे कि इसमें भगवान बुद्ध क्या बताते हैं। तो यह सूत्र कुरुगाम में कुरु जो राज्य था उसमें कम्मास धम्म में इसका जो भगवान बुद्ध ने कहा था, तो तब बनते आनंद वहाँ भगवान थे, वहाँ आकर भगवान बुद्ध को अभिवादन कर कर एक सामने आके एक और बैठ गए और फिर भगवान बुद्ध से कहा, आश्चर्य बनते कितना गंभीर गंभीर दिखने वाला प्रत्युत्तर समुत्पाद मुझे तुरंत साफ साफ जान पड़ गया। तो शायद बंदे आनंद कुछ ध्यान करके या विपස්සना करके उनको पटिच्च समुत्पाद का प्रत्यक्ष साक्षात्कार हुआ था। तो वो आके भगवान बुद्ध को बता रहे कि किस तरह से उन्होंने साफ साफ प्रत्युत्तर समुत्पाद को देखा। तो भगवान बुद्ध कहता है, आनंद ऐसा मत कहो, ये प्रत्युत्तर समुत्पाद है, ये जितना गंभीर दिखता है और उससे ज्यादा वो बहुत गंभीर है। और इससे जैसे हम उसको जानेंगे तो उलझी गांठें उसके निकल आएंगी। तो जैसे जैसे हम प्रत्युत्तर समुत्पाद को देखते जाएंगे तो जो भी गांठें बंदी है वो धीरे धीरे खुलती जाएगी। फिर भगवान बुद्ध आगे कहते हैं कि क्या है जरा मरणन, तो उसका कारण क्या है। तो जरा मरण का कारण जन्म है। हमारा जन्म होता है, उसके बाद ही उद्धत्व मृत्यु होती है। और जन्म का कारण क्या है, भव। भव की आसक्ति का कारण हम जन्म लेते हैं। भव का कारण क्या है, उपादान। उपादान यानी चिपक के रहना। उपादान का कारण क्या है, तृष्णा। तृष्णा का कारण उपादान होता है। तो तृष्णा का कारण क्या है, वेदना। वेदना वेदना का कारण क्या है, स्पर्श। स्पर्श का कारण क्या है, नाम। नाम रूप यानी ये हमारा नाम और रूप। नाम रूप का कारण क्या है, विज्ञान यानी विज्ञान, हमारी चेतना। फिर भगवान कहते कि चेतना का कारण क्या है, कि नाम रूप। चेतना का कारण भी नाम रूप है। इस तरह से भगवान बुद्ध बताते हैं। तो
जब तक अब तक जो हमने देखा कि उसमें अविद्या से शुरू होके जाति जरा पे खत्म होता, अब ये भगवान बुद्ध उसका कारण बता रहे। तो यहाँ पे नाम रूप का कारण विज्ञान, विज्ञान का कारण नाम रूप, इस तरह से भगवान बुद्ध बताते हैं। तो इस तरह से यहाँ आके एक कड़ी जो है वो एक कड़ी दूसरे के साथ, दूसरी कड़ी पहले के साथ जुड़ी हुई है, ऐसे भगवान बुद्ध बताते। तो आगे जाके उसका वो विवरण भी करते हैं कि किस तरह से नाम रूप विज्ञान से, विज्ञान नाम रूप से जुड़ा हुआ है। तो फिर आगे भगवान बुद्ध उसको और संक्षिप्त में उसको बताते हैं कि भव जो है वो भव का कारण जाति है। तो जाति यानी जन्म, जाति का हेतु, भव का हेतु जाति है। तो फिर भव किस तरह से कि 3 प्रकार के भव, काम भव, रूप भव, अरूप भव। तो ये 3 तरह के भव, इनके वजह से, इनके हेतु से हमारा जन्म होता है। ये हमारे भव यानी उत्पन्न होने की इच्छा। तो हमें काम लोक में उत्पन्न होनी, रूप लोक में उत्पन्न होने की और अरूप लोक में उत्पन्न होने की जो इच्छा होती है, उसकी वजह से हमारा पुनः पुनः जन्म होता है। और भव का हेतु क्या होता है? उपादान, यानी हमारी किसी भी चीज के ऊपर आसक्ति, चिपक कर रहने की जो वृत्ति है, उसका हेतु उपादान होता है। तो उपादान, काम उपादान, दृष्टि उपादान और शीलबद्ध उपादान। तो इस तरह से ये 3 उपादान होते हैं, जिसके वजह से हम, ये भव का हेतु होता है उपादान। पहले कारण बता रहे थे, अब भगवान बुद्ध उपादान हेतु बता रहे हैं। तो हेतु और कारण जो पटिच्च समुत्पाद में दोनों ही कड़ियां होती है। और तृष्णा का उपादान का हेतु होता है तृष्णा, यानी तृष्णा की वजह से उपादान होता है। तो उपादान तृष्णा किस तरह की होती है? रूप तृष्णा, शब्द तृष्णा, गंध तृष्णा, रस तृष्णा, स्पर्श तृष्णा और धम्म तृष्णा। धम्म यानी मन, मन के विचार। तो ये 6 प्रकार की तृष्णा होती है। अब ये तृष्णा है, तो तृष्णा का हेतु वेदना है। तो वेदना किस प्रकार की होती है? तो चक्षु और रूप के संयोग से जो वेदना उत्पन्न होती है, वो ध्वनि, कान और ध्वनि के संपर्क से जो वेदना उत्पन्न होती है, वो नाक और गंध के स्पर्श से संयोग से जो वेदना उत्पन्न होती है, वो जीवा और रस के संपर्क से संयोग से जो वेदना उत्पन्न होती है, वो काया और स्पर्श के संयोग से जो वेदना उत्पन्न होती है, वो मन और विचार के संपर्क से जो वेदना होती है, वो इस तरह से 6 प्रकार की वेदना। पहले हम 3 प्रकार की वेदना देखते हैं, लेकिन जब यहाँ जो है वो चक्षु और रूप, यानी जब ये दोनों का संयोग होता है, तो ये 6 प्रकार की
वेदना उत्पन्न होती है। यहाँ से फिर अलग तरह से भगवान बुद्ध बताते हैं, जो तृष्णा होती है, तो तृष्णा का हेतु क्या होता है? परियेपन। परियेपन हिंदी में कहते हैं, यानी उसका अर्थ होता है खोजना, मराठी मध्ये शोधणे। तो तृष्णा के वजह से हम कोई भी वस्तु, कोई भी चीज जिसके प्रति हम तृष्णा है हमारी, तो हम ढूंढना शुरू करते हैं, उसको खोजना शुरू करते हैं। और परियेपन का कारण क्या होता है? लाभ होता है, क्योंकि हम ढूंढते हैं तो चीज मिल जाती है, तो हमें उसका लाभ लगता है, मराठी में लाभ। लाभ का कारण क्या होता है? विनिश्चय। हिंदी में विनिश्चय कहते हैं और मराठी में कहते हैं दृढ़ विचार। जब हम लाभान्वित होते हैं किसी चीज के वजह से, तो हमारा विचार दृढ़ हो जाता है, हमारा निश्चय दृढ़ हो जाता है, विनिश्चय हो जाता है। विनिश्चय का कारण क्या होता है? अध्यवसान। नहीं, विनिश्चय का कारण होता है छंदराग। छंदराग यानी प्रयत्न करने की इच्छा, मराठी में इच्छा आणि आवड। तो जैसे हमारी छंदराग होता है, छंदराग का कारण क्या होता है? अध्यवसान यानी प्रयत्न करने की इच्छा। तो जब लाभ हुआ तो हमारा विनिश्चय हुआ, यानी दृढ़ विचार हो गया। विनिश्चय के वजह से हमारे प्रयत्न करने की इच्छा बढ़ गई। प्रयत्न करने की इच्छा बढ़ने के वजह से हमारे प्रयत्न शुरू कर दिए हमने, और ये अध्यवसान यानी प्रयत्न, अध्यवसान प्रयत्न की वजह से परिग्रह यानी जमा करने की वृत्ति, और परिग्रह के वजह से मात्सर्य यानी कंजूसी। कंजूसी यानी जमा करने की प्रवृत्ति, लेकिन आगे जाके, और आगे जाके जब हमें एक उसमें स्वार्थी पना आ जाता है, लोभी वृत्ति आ जाती है, तो हम उसको जमा करते हैं, तो वो मात्सर्य होता है, यानी किसी और को उसको शेयर नहीं करना है। इसी तरह से हमारी वृत्ति हो जाती है। कंजूसी के कारण क्या होता है? आरक्षा। आरक्षा यानी रक्षण करना। रक्षण करना यानी बचावात्मा, मराठी में बचाव, बचावात्मा। हम बचाने की कोशिश करते तो बचावात्मकता, यानी हम उसको डिफेंस करने लगते हैं, यानी बचाने की कोशिश करते हैं। और फिर बचाने की कोशिश जब करते हैं, आरक्षा करते हैं, तो उसके बाद भगवान कहते हैं कि दंड ग्रहण, शस्त्र ग्रहण, तू मैं, चुगली, झूठ बोलना, यानी सारे अकुशल धर्म हमसे होते हैं। तो अब हम यहाँ से देखेंगे कैसे तृष्णा के बाद हम अकुशल कर्मों पे आ गए। तो ये प्रतीत्य समुच्चय का एक अलग विभिन्न पहलू भगवान बुद्ध हमारे सामने रखते हैं। और ये सिर्फ मनुष्य जाति के लिए ही नहीं, सभी जीव, सभी जीव जो उत्पन्न होते हैं, वो सबके लिए ये लागू होता है। देव हो, यक्ष हो, अमनुष्य हो, प्राणी हो या मनुष्य हो, सारे जीव इस तरह से ये पटिच्च समुत्पाद के वजह से उलझे हुए हैं, और कई जन्मों से पुनः पुनः उनका जन्म हो रहा है। पुनः पुनः कई सालों से, कई करोड़ सालों से इसके वजह से जीवों का जन्म हो रहा है। भगवान बुद्ध 2600 साल पहले थे, लेकिन हो सकता है कि सभी जीव उसके पहले जब 28 बुद्ध थे,
उनके पहले से उनका जन्म हो रहा है, और क्योंकि उनको ये पटिच्च समुत्पाद या निदान जो है वो समझ में नहीं आ रहा है, भगवान बुद्ध की वाणी भी उन तक नहीं पहुंच रही है, तो उसके लिए उनको ये बाहर निकलने का कोई रास्ता पता नहीं। तो इसके लिए सदियों से, कई लाख कल्प वर्षों से इसी जन्म मरण के चक्कर में वो पड़े हुए। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि देव का देवत्व, गंधर्व का गंधर्व, यक्षों का यक्षत्व, भूतों का भूतत्व, मनुष्य का मनुष्यत्व, चतुष्पद प्राणियों का चतुष्पदत्व, पक्षियों का पक्षित्व, सरीसृपों का सरीसृपत्व, उन प्राणियों का जन्म होता है। यदि जन्म न होता, सर्वथा जन्म का अभाव होता, जन्म का निरोध होता, तो क्या आनंद जरा मरण दिखाई पड़ेगा? तो बनते कहते नहीं। तो इस तरह से जन्म होने के कारण जरा मरण, उनका जो चक्कर है ये चलते रहता है, ये चलते रहता है। तो ये तृष्णा के बाद का जो है उसको मैं मराठी में बताऊंगा, तो जो सुन रहे हैं उनके लिए आसानी होगी। तो तृष्णाच्या नंतर शोधण्याची वृत्ती आपल्यामध्ये, तृष्णेमुळे आपण शोधण्याची वृत्ती आपल्यामध्ये उत्पन्न होते. शोधण्याच्या वृत्तीमुळे आपल्याला लाभ होतो, म्हणजे ती वस्तू आपल्याला प्राप्त होते. लाभामुळे आपले दृढ विचार होत असतात. दृढ विचारामुळे आपल्यामध्ये प्रयत्न करण्याची इच्छा उत्पन्न होते. प्रयत्न करण्याच्या इच्छेमुळे आपण प्रयत्न करतो. प्रयत्न केल्यामुळे ती वस्तू आपल्याला प्राप्त होते, आणि मग आपण जमा करण्याची प्रवृत्ती आपल्यामध्ये होते. जमा करण्याच्या प्रवृत्तीच्या नंतर आपल्यामध्ये कंजूसी किंवा लोभीपणा, जमा करण्याची वृत्ती, कंजूसी निर्माण होते. कंजूसीच्या नंतर आपण ज्या वस्तू जमा केल्या त्याच्या रक्षण करण्याची किंवा वाचवण्याची वृत्ती आपल्यामध्ये निर्माण होते. आणि मग जेव्हा आपण वाचवण्याची किंवा बचावात्मक आपली वृत्ती होते, तेव्हा मग ते वाचवण्यासाठी आपण काय काय करतो? शस्त्र बाळगतो, कोणाला दंड देतो, म्हणजे शासन करतो, तू मैं चुगली करतो, चहाडी करतो, खोटं बोलतो, अशा प्रकारे आपल्याकडून अकुशल धर्म होता। तो इस तरह से तृष्णा के बाद का ये नया पहलू भगवान बुद्ध हमारे सामने रखते। आणि मग हे फक्त मनुष्यांसाठीच नाही, तर जेवढे जीव आहेत त्यांच्या सर्वांसाठी लागू होतं। आणि अशा प्रकारे असंख्य कल्प सर्व जीव जन्म मरण्याच्या फेऱ्यामध्ये अडकलेले आहेत। त्यांना भगवान बुद्धांचे जे उपदेश आहेत ते प्राप्त न झाल्यामुळे, त्याचा लाभ न झाल्यामुळे ते अशाच प्रकारे जन्म मरण्याच्या फेऱ्यामध्ये अडकलेले आहेत। फिर इसके बाद भगवान बुद्ध इसका जो उल्टा है, उल्टी कड़ी, उसके बारे में भी समझाते हैं कि जब आरक्षक का कारण दंड ग्रहण, शस्त्र ग्रहण, तू मैं, चुगली, झूठ बोलना, यानी सारे अकुशल कर्म होता है। जब ये अकुशल कर्म न हो तो ये आरक्षा होगी क्या बनते? और आनंद ऐसे भगवान बुद्ध पूछते, तो बनते कहते नहीं, नहीं बनते। तो जब अकुशल धर्म नहीं होंगे तो आरक्षा भी नहीं होगी, और मात्सर्य के कारण आरक्षा होती है। जब ये मात्सर्य यानी कंजूसी नहीं होगी
तो आरक्षा होगी क्या? तो आनंद कहते नहीं बनते। तो उसके बाद भगवान बुद्ध कहते हैं कि परिग्रह यानी जमा करना, यानी कंजूसी, यानी मात्सर्य का कारण है जमा करने की वृत्ति। तो अगर परिग्रह यानी जमा करने की वृत्ति ना हो तो कंजूसी होगी क्या? मात्सर्य होगा क्या? तो आनंद कहते नहीं बनते। और उसके बाद भगवान बुद्ध कहते हैं कि अध्यवसन अध्यवसान यानी प्रयत्न करने की इच्छा के कारण परिग्रह होता है, यानी जमा करने की वृत्ति होती है। तो अध्यवसान न हो तो परिग्रह यानी जमा करने की वृत्ति होगी क्या? तो आनंद कहते नहीं बनते। और छंद राग जो होता है वो उसके कारण, यानी प्रयत्न करने की इच्छा, उसके कारण अध्यवसान यानी प्रयत्न होता है। तो अध्यवसान न होगा तो छंद राग होगा क्या? तो आनंद कहते हैं नहीं बनते। फिर इसके बाद भगवान बुद्ध कहते हैं विनिश्चय यानी दृढ़ विचार के कारण छंद राग होता है। अगर छंद राग न हो तो विनिश्चय होगा क्या? तो आनंद कहते हैं कि नहीं बनते। इसके बाद भगवान कहते हैं कि लाभ के कारण विनिश्चय यानी दृढ़ विचार होते हैं। अगर दृढ़ विचार न हो तो लाभ होगा क्या? तो यानी लाभ की जो हमारी संवेदना होती है वो, तो बनते आनंद कहते नहीं बनते। उसके बाद भगवान बुद्ध कहते हैं कि पर्यपन यानी खोजना, उसके कारण लाभ होता है। तो लाभ लाभ का जो संवेदना है वो ना हो तो पर्यपना यानी खोजने का वृत्ति होगी क्या? तो बनते आनंद कहते हैं नहीं बनते। अगर फिर इसके बाद भगवान बुद्ध कहते हैं कि तृष्णा के कारण खोजना यानी खोजने की वृत्ति होती है। अगर तृष्णा पर्यपन्न हो तो तृष्णा उत्पन्न होगी क्या? तो बनते आनंद कहते नहीं। और तृष्णा किससे उत्पन्न होती है? स्पर्श के कारण। तो अगर स्पर्श न हो तो तृष्णा उत्पन्न होगी क्या? तो बनते कहते नहीं, नहीं बनते। आनंद बनते आनंद कहते नहीं बनते। तो स्पर्श किससे होता है? नाम रूप से होता है। और नाम रूप किससे होता है? विज्ञान में होता है। तो लेकिन यही स्पर्श अगर अ, ये जो हेतु है, यही यही यहाँ पे स्पर्श जो है उसका हेतु निदान होगा, निदान का समुदय होगा। तो क्या होगा कि हमें प्रज्ञा विकसित हो जाएगी। और प्रज्ञा विकसित होने के कारण हम स्पर्श को जान पाएंगे। और स्पर्श को जानने के बाद अ, उसका सही आकलन होने के कारण हमें कोई भी वेदना उत्पन्न नहीं होगी। और वेदना उत्पन्न नहीं होगी तो फिर उपादान उत्पन्न नहीं होगा। उपादान उत्पन्न नहीं होगा तो भव उत्पन्न नहीं होगा। भव उत्पन्न नहीं होगा तो जाति उत्पन्न नहीं होगा। जाति यानी जन्म उत्पन्न नहीं होगा। तो इससे वो रिवर्स डायरेक्शन में उसके बारे में भगवान बुद्ध बताते हैं। तो इस तरह से अगर हम अगर हम ये दूसरा तरीका से जो अ, निदान चित्त है उसको समझे, तो अगर ये कुशल अकुशल के कारण जो जो है उसको अगर हम समाप्त कर देते हैं तो फिर अ, जो स्पर्श तक या नाम रूप तक आ जाता है। तो उसके बाद हमें प्रज्ञा उत्पन्न
जो भी ये भगवान बुद्ध के उपदेश है, उससे हमें प्रज्ञा उत्पन्न होती है, और प्रज्ञा के कारण आगे की जो वेदना है, वो वेदना उत्पन्न हम नहीं होने देते, और वेदना उत्पन्न नहीं होती है तो उसका उपादान भी उत्पन्न नहीं होता है, उपादान नहीं होता है तो भव भी नहीं उत्पन्न होता, और बहु नहीं होता हो तो जन्म भी नहीं होता। इस तरह से हम इस चक्कर से निकल सकते हैं, छूट सकते हैं। तो ये हमें आकलन के लिए बहुत से शॉर्ट में बताया गया है, क्योंकि इसका जो अलग पहलू है उसको देखना आवश्यक है। जो मैंने ग्रुप में डाला हुआ है वो काफी विस्तार में है, तो आप उसको पढ़ें, उसको समझने की कोशिश करें। तो ये अलग तरह से महानिदान सुक्त, तो कैसे हम तृष्णा के बाद किस तरह से खोजने की कोशिश करते हैं, जमा उससे लाभ होता है, लाभ के कारण हमारे विचार दृढ़ हो जाते हैं, दृढ़ विचार होने के कारण प्रयत्न करने की इच्छा होती है, प्रयत्न करने के कारण जमा करने की इच्छा होती है, जमा करने के कारण कंजूसी या लोभीपना हम में बढ़ता है। उसके कारण हम हमारी जो भी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ही नहीं तो इसमें सभी प्रकार के जमा करने की वृत्ति, हम सिर्फ भौतिक चीजें ही नहीं, तो हम जो हमारी जमा करने की वृत्ति है वो हम हमारे सगे संबंधी भी जमा करते हैं, हमारे दोस्त जमा करते हैं, या मानसिक विचारों में हमें हम जो भी हमारे अच्छे लगने वाली चीजें हैं, जो पसंद आती है उसको भी जमा करते। तो सिर्फ भौतिक चीजों की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, तो सारी चीजें जो हमें पसंद आती है, जो हमें अच्छी लगती है, उसको हम परिग्रह यानी जमा करने की आदत वृत्ति बन जाती है, और उसके वजह से फिर हमें उसको हमें हमारे पास भी रखना है। तो इसके वजह से मात्सर्य यानी कंजूसी भी आती है। कंजूसी यानी सिर्फ अपने यूज के लिए उसका वापर करना है, उसका लाभ लेना है, किसी और को उससे लाभान्वित नहीं होने देना है, उसको मात्सर्य कहते हैं, कंजूसी कहते हैं। और कंजूसी होने के बाद फिर उसको जो चीजें हैं उसको हम रक्षण करना शुरू कर देते हैं कि ये सिर्फ हमारे पास रहे, किसी और के पास न जाए, इसके लिए हम रक्षण करना शुरू कर देते हैं, उसको आरक्षा कहते हैं। और आरक्षा के कारण फिर उसमें हम अकुशल करना शुरू कर देते हैं, और अकुशल करने के बाद आप सभी को पता है कि अकुशल की वजह से फिर हमारा जो चित्त है वो अकुशल हो जाता है, और बार बार फिर वो जन्म लेते रहता है। तो इस तरह से ये महानिदान सूत्र एक अलग बहुत ही इसका डीप मीनिंग है, लेकिन हम डीप में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ उसको ऊपरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। जो भगवान बुद्ध एक अलग तरह से पहलू देते हैं महानिदान सूत्र कार्य कारण भाव का। इस कारण की वजह से यह होता है, ये कारण होता है, ये उसका हेतु होता है, और इसके कारण से ये इस तरह से बनते रहते हैं। तो जो ये बहुत विस्तृत है, ये सारे जीवों को लागू पड़ता है, और इसी के वजह से ये संसार चक्र चल रहा है। और ये संसार चक्र चलने का ये
जो किस तरह से चलता है, ये भगवान बुद्ध हमारे सामने रखते, और फिर इस संसार चक्र से बाहर आने का जो रास्ता है उसके बारे में भी भगवान बुद्ध हमें बताते हैं। तो इस तरह से जो जब हम अकुशल करने से दूर रहेंगे, तो फिर जो जो हमारा स्पर्श होगा जो हमारा स्पर्श होगा उसमें प्रज्ञा होगी, क्योंकि हम अकुशल नहीं कर रहे तो अपने आप कुशल ही करते हैं। तो कुशल करने से हमें प्रज्ञा प्रज्ञा विकसित होगी। जैसे हम अकुशल नहीं करेंगे तो हम आर्याष्टांगिक मार्ग में होंगे, हम 37 बोधि अंग हमें विकसित हो जाएंगे, और फिर स्पर्श के कारण जो वेदना है वो वेदना उत्पन्न नहीं होगी, और वेदना उत्पन्न नहीं होने के कारण फिर आगे जो हमारा जन्म भी नहीं होगा। इस तरह से ये रिवर्स डायरेक्शन है। बहुत ऊपरी तरह हम समझ रहे, मुझे भी ज्यादा गहराई से समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे आगे भी इसको समझ के लेने की। लेकिन सिर्फ ये अलग पहलू है, उसको हमें अवगत होना चाहिए। इसके लिए इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसके आगे भी थोड़ा सा है जिसमें भगवान बुद्ध अनात्मा के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन उसको अभी हम नहीं लेंगे, क्योंकि हम प्रत्युक्त समुत्पाद जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए सिर्फ प्रत्युक्त समुत्पाद को जानने की कोशिश करेंगे। अगला भाग किसी और दिन उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके साथ ही आज का ये तो यहीं पे समाप्त करता है। और हम सभी लोग ये प्रतीक समुत्पाद जो समझने की हमें सक्षमता है, और समझकर हम सभी लोग जो हमारे जन्म का कारण है उसको समझ ले, और जन्म का कारण समझ के उससे दूर रहे, और जो निब्बान के कारण है उसको समझ ले और निब्बान प्राप्त कर ले। इस तरह से सदिच्छा व्यक्त करते हुए अभी का ये महानिदान सूत्र यहीं पे समाप्त करता हूँ। साधु साधु साधु।